हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग को लेकर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फोर्थ रूल को डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हमने रूल डिस्कस किए हैं, रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3। 2 पार्ट उसके आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप उन्हें देख सकते हैं। आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। और उन दोनों को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इम्पॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट्स हैं वो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे अगर आप ध्यान से इन्हें समझ लेंगे। और ये जो रूल है दैट इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ पर्सन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसी रूल में दिक्कत आती है। तो देख लेते हैं चेंज ऑफ पर्सन क्या होते हैं। उससे पहले हमें ये जानना होगा पर्सन क्या होते हैं। व्हाट आर द पर्सन? दीज आर द पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सन कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। आप देख सकते हैं, जिसका पहला है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होता है, यानी वर्ब से पहले, बिफोर द वर्ब। वर्ब से पहले जो यूज़ होता है दैट इज़ सब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो यूज़ होता है दैट इज़ ऑब्जेक्ट। पोसेसिव केस क्या होता है? पोसेसिव केस वो होता है जो ओनरशिप को शो करता है, जिसके साथ आप एक नाउन का यूज़ करते हैं, जैसे माई पेन, आवर स्कूल, योर अंकल, हिज आंटी, हर ब्रदर, इट्स कैप, जैसे पेन का कैप है, इट्स कैप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और देयर प्लूरल के लिए, देयर कॉलेज। ये पोसेसिव केस होती है। पोसेसिव केस में दूसरा पार्ट आप देख रहे होंगे, माई मैंने बता दिया, दिस इज़ माई पेन। लेकिन अगर इसमें पेन को हम पहले यूज़ कर दें, दिस पेन इज़ माइन, तो जो प्रेडिकेटिव यूज़ है उसमें माइन का यूज़ होगा, अवर्स का होगा, योर्स का होगा। हिज का तो हिज ही रहेगा, हर्स का हो सकता है, इट्स का हो सकता है, देयर्स का हो सकता है। तो ये प्रेडिकेटिव पार्ट में यूज़ होते हैं जो दूसरे पोसेसिव्स हैं। और जो पहले वाले पोसेसिव्स हैं उनके साथ एक नाउन का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो पोसेसिव क्या होते हैं? जो ओनरशिप को शो करते हैं। ये आप क्लियर हो गया आपको। ऑब्जेक्ट जो वर्ब के बाद होते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हैं। सब्जेक्ट वो जो वर्ब से पहले यूज़ होते हैं, सब्जेक्ट की जगह होते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसी चार्ट में दूसरी चीज़ तरफ लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये पर्सन को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग इज़ फर्स्ट पर्सन। जो भी बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को मैं कहूँगा, आई कहूँगा। आप जब बोलेंगे आप अपने आप को आई कहेंगे। कोई भी बोलेगा वो अपने आप को आई ही कहेगा, ठीक है ना। और सुनने वाले के लिए, सामने वाले के लिए, जो सुन रहा है, लिसनर है, उसके लिए यू का यूज़ करेगा, सेकेंड पर्सन। स्पीकर इज़ फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज़ सेकेंड पर्सन। और ये वाइस वर्सा चेंज होते रहते हैं। जितनी देर मैं बोल रहा हूँ मैं स्पीकर हूँ, जितनी देर आप सुन रहे हैं आप लिसनर हैं। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो मैं सुनूंगा, तो देन आई विल बी अ लिसनर एंड यू विल बी अ स्पीकर। तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है हमेशा, और सेकेंड पर्सन लिसनर होता है हमेशा। थर्ड पर्सन टू हुम वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ थर्ड पर्सन। वो प्लूरल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। हम किसी मोबाइल के बारे में, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में, किसी बाइक, स्कूटर, एक्टिवा, कार के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग है। इट, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, और प्लूरल है तो दे। तो ये इस तरीके से इनका यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में भी, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट में भी, और थर्ड पर्सन ओनरशिप को शो करने के लिए भी। हर चीज़ के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन हैं और उनके अलग अलग रिस्पेक्टिव केसेस हैं। लेकिन इनको हम चेंज किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, इसके लिए भी कुछ नियम हैं। आपने पर्सन समझ लिए, केस समझ लिए, लेकिन उनको चेंज किस तरह से करते हैं, इसके लिए सबसे पहला जो रूल है दैट इज़ सन रूल। सन रूल का मीनिंग है SON/1 2 3। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दिया हुआ है, S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स स्पीकर, जो बोल रहा है। उसको हम, मतलब फर्स्ट पर्सन को हमेशा स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन को
लिसनर या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, उसे कभी चेंज नहीं करते। किस तरीके से आप देख लें, सन रूल में इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट और स्पीकर, सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट और लिसनर, थर्ड पर्सन नेवर चेंजेस। और चेंज करने के लिए ये 3 गोल्डन रूल्स हैं कि पर्सन को चेंज करते कैसे। आप इन्हें नोट कर लें और हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इनको यूज़ कैसे करना है। एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने इस बार ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। राज सेड टू सीमा, यू डिड नॉट हेल्प मी। राज ने सीमा से कहा यू डिड नॉट हेल्प मी। यू डिड नॉट हेल्प मी का मतलब क्या है कि तुमने मेरी मदद नहीं की। किसने किसकी मदद नहीं की, ये हमें समझना होगा। राज ने तो बोल दिया कि तुमने मेरी मदद नहीं की, लेकिन राज सीमा से अगर कह रहा है कि तुमने मीन्स सीमा ने किसकी मदद नहीं की, राज की। इज दैट क्लियर? अब क्या है, जब भी कोई रिपोर्ट करेगा तो वो ये तो नहीं कहेगा कि तुमने मेरी मदद नहीं की। सपोज कोई थर्ड पर्सन जाके किसी और से कह रहा है, ये तो राज और सीमा की बात हो गई, और किसी रोहन ने या टीना ने सुन ली, अब वो किसी अपने फ्रेंड को आगे फॉरवर्ड करना चाह रहा है, तो वो कैसे कहेगा कि तुमने मेरी मदद नहीं की? ऐसे तो नहीं कहेगा ना कि यू डिड नॉट हेल्प मी। तो वो उसे किस तरह से कहेगा वो हम यहाँ चेंज करना सीखेंगे। सेड टू का टोल्ड होता है, ये आपको क्लियर ही है। राज टोल्ड सीमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया। अब यहाँ हमें देखना है सबसे पहले रूल नंबर 1, पर्सन देखेंगे। यू को अंडरलाइन कर लीजिए और देख लीजिए ये कौन सा पर्सन है। आप चार्ट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, ये सेकंड पर्सन है। इज दैट क्लियर? सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? लिसनर से। लिसनर कौन है? सीमा है, तो इस यू को सीमा के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सीमा लड़की है तो क्या आएगा? शी आएगा ऑफ कोर्स। तीसरा रूल ये बता रहा है कि द केस यू आर रिमूविंग यू हैव टू पुट द सेम केस। जो केस आप हटा रहे हैं वही केस लगाएं। मतलब अगर आपने सब्जेक्ट केस रिमूव किया है, यू सब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्ट हटाया है, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही यूज़ होगा। सब्जेक्ट की जगह आप ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं बट ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। कि आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से ही रिप्लेस किया जा सकता है। सपोज आपके पास मोबाइल है और वो ख़राब हो जाता है, तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे? आप उसे किसी और गैजेट से तो रिप्लेस नहीं कर सकते ना। मोबाइल का काम मोबाइल ही कर पाएगा। आप उसे कैरी कर सकते हैं, ये थोड़ी कि मोबाइल ख़राब हो गया आप लैपटॉप ले जाओ। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मोबाइल का रिप्लेसमेंट मोबाइल ही है, तो इसी तरह सब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट सब्जेक्ट ही है और कोई चीज़ नहीं है। ये आप थोड़ा सा समझ लें। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। हैड नॉट, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। अगेन मी को देखेंगे, मी कौन सा पर्सन है? चार्ट में हमने देखा मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। स्पीकर है राज, तो मी को जब हम राज के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, राज है बॉय, लड़का है, तो ही या हिम या हिज हम क्या लगाएं? आप रिमूव क्या कर रहे हैं ये देखेंगे। आप मी रिमूव कर रहे हैं, मी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे हिम। एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल है। जो केस हटा रहे हैं वही केस लगाना है, बट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर या लिसनर। तो क्लियर हो गया। राज टोल्ड सीमा दैट शी हैड नॉट हेल्प्ड हिम। राज ने सीमा से कहा कि उसने उसकी मदद नहीं की, कि सीमा ने राज की मदद नहीं की। आप यहाँ नाम डालना चाहें ब्रैकेट में तो लिख सकते हैं, दैट वुड बी ओके। नीता सेड टू सोनू, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर टू यू। तो नीता टोल्ड सोनू दैट आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किससे चेंज होगा? स्पीकर। स्पीकर कौन है? नीता। आई को जब नीता के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे शी हो जाएगा। आई सब्जेक्ट है और शी भी सब्जेक्ट है। इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वॉज राइटिंग अ लेटर टू। अगेन आ गया यू, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू दी लिसनर। लिसनर कौन है? सोनू। सोनू इज अ बॉय, मे बी गर्ल भी हो सकता है, नाम कुछ ऐसा ही है। तो आप देख लें, हमने बॉय माना है तो हमने हिम लगाया है, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट वाला है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द मेल। आप लगाना चाहें तो आप हर भी लगा सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू हर आई एम इन्वाइटिंग यू फॉर माई बर्थडे। उसने उसे कहा कि मैं तुम्हें अपने बर्थडे के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ।
देन ही टोल्ड हर दैट आई को हम किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, इज एम आर का वॉज पर हो जाएगा, वॉज इनवाइटिंग यू अगेन चेंज होगा किससे, सेकेंड पर्सन है, लिसनर से, लिसनर है हर, तो कोई लड़की है वो हर आ जाएगा। दैट ही वॉज इनवाइटिंग हर फॉर माई बर्थडे पार्टी, माई बर्थडे या माई बर्थडे पार्टी जो भी है, तो माई बर्थडे के लिए माई पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे माई को, क्या आ जाएगा, हिज, क्योंकि माई जो है पॉजेसिव केस है, ही का पॉजेसिव है हिज, ये आप ध्यान रखेंगे। सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही टोल्ड हर दैट ही वॉज इन्वाइटिंग हर फॉर हिज बर्थडे। इन 3 गोल्डन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे, सबसे पहले आप पर्सन देखें, अप्लाई करें सन रूल को, और पुट द सेम केस एज यू आर रिमूविंग, मतलब जो केस आप रिमूव कर रहे हैं वही केस आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और लिसनर लगाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और इस तरह आप पर्सन चेंज कर पाएंगे। इसके आगे हम देख लेते हैं, इसमें कुछ और चेंजेस भी होते हैं चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसके साथ कुछ और चेंजेस भी होते हैं, जैसे दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, हेयर का देयर, कम हेयर का गो देयर, एगो का बिफोर, नाउ का देन, जस्ट का भी देन, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, दस का सो। तो इस तरह से हम इसमें कुछ चेंजेस और भी करते हैं। तो इन चेंजेस को किस तरह से किया जाता है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे शी सेड टू मी राज विल कम टुमारो, शी टोल्ड मी दैट राज वुड कम द नेक्स्ट डे, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे, विल का वुड वो आप जानते ही हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, सेड टू की जगह टोल्ड। ही सेड टू हिम ओम कैन बाय दिस हाउस, ही टोल्ड हिम दैट ओम कुड बाई दैट हाउस। अच्छा, दिस का दैट क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे कोई चीज़ हमारे सामने है, इस समय हम बोल रहे हैं दिस इज़ अ पेन, लेकिन जिस समय इसकी रिपोर्टिंग हो रही होगी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज ही के आज रिपोर्टिंग हो या कल हो, कितनी देर बाद हो। जो डायलॉग मैंने अभी बोला है वो कितनी देर बाद उसकी रिपोर्टिंग होती है, या कोई उसे कितनी देर बाद इनडायरेक्ट में किसी और को कन्वे कर रहा है, तो इस वजह से हमें ये चेंजेस करने होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। अगर कोई चीज़ आपको डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन ड्रॉप मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप इन्हें शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।